आपने देखा होगा पिछले साल यूपी के चुनाव थे तो 26 सितंबर को 25 रुपये बढ़ाकर 5 साल में जो है गन्ने का भाव डिक्लेयर किया गया था। अब हमारी मांग है कम से कम 450 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव डिक्लेयर होना चाहिए। 14 वो क्यों नहीं 15 दिन में पेमेंट दे रहे, क्यों नहीं वो आय दुगनी कर रहे? एक तो 1/4 होगी, क्यों नहीं कर रहे? वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि इनको जो पेमेंट नहीं करेगा किसानों का, मिल मालिक पेमेंट नहीं करेगा किसानों का तो उसको जेल हो जाएगी। जेल क्यों नहीं हुई? आप उनसे पूछो क्वेश्चन, उन्हें जेल क्यों नहीं हुई जो वे पेमेंट नहीं कर रहे? कम से कम मैं 8 डिपार्टमेंट आपको ऐसे गिनवा दूंगा जिसमें 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली। क्यों नहीं निकली वैकेंसी? क्यों आप सरकारी उपक्रम बेचते जा रहे हो? तो धोखा दिया है, वो धोखा जनता ने खाया है, लेकिन अब की बार वोट की चोट से इनसे बदला जनता लेगी जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गोहान में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 3 दिन से हम इसी पर काम कर रहे हैं, गांव दर गांव जा रहे हैं और जिस तरीके से किसान परेशान हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ अली खान जी थानाबंद से विधायक हैं, जिला अध्यक्ष सब यहाँ हुए हैं, गाँव रसूलपुर गुजरान में हैं। वो पहली वीडियो जो वायरल हुई है वो बलवा गुजरान की है। रोक लिया, कर लो। पहला जो वीडियो बलवा गुजरान का चल रहा है, दूसरा मील का चल रहा है। किसान परेशान है और उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। किसान परेशान होने के पीछे क्या कारण है? योगी सरकार आती है, वादा करती है 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी। भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कहता है 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होनी चाहिए और उस पर ब्याज भी देना चाहिए। सरकार अपने जो वादे उनसे किए थे उन्होंने उससे हट चुकी है। किसान परेशान जो का तो है वो, बल्कि उसकी परेशानियां बढ़ भी गई हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्रेडिट कार्ड अगर उसका हो गया है, उसके भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं हैं, बीमारी कुछ हो जाए उसके लिए पैसे नहीं हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल गांव दर गांव जा रही है ताकि किसान जागरूक हो सके। और ये प्रकरण पिछले 70 सालों से लगातार चल रहे हैं। किसान आंदोलन हो रहे हैं देश में, पहले भी हो रहे थे, अंग्रेजी समय में भी हो रहे थे। ऐसी क्या विपत्ति आ गई है किसानों के सामने और ऐसा क्या कीड़ा किसानों के दिमाग में पनप गया है जिसकी वजह से किसान को समझ में नहीं आ रहा मेरा उद्धार कहाँ जाकर होगा। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की हमेशा कोशिश की है और ये जो दिक्कतें किसानों के सामने हैं उनको दूर करने की हमेशा कोशिश की है कि हमारे जरिए किसानों का भला हो सके। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अशरफ अली खान जी हमारे साथ में हैं। विधायक जी, आप गांव दर गांव जा रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा किसान जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसान चुनाव के समय में अभी जागरूक हैं, अभी सबको पेमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा वो किसानी का जो चोला पहना के जाएंगे वो मैला हो जाएगा, उसको उतार कर रख देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, उसको पहना देंगे और फिर वो चोला पहन कर जब वोटिंग का टाइम आएगा तो उनको एक ही चीज़ दिखाई देती है, मोदी योगी। उस टाइम जयंत चौधरी याद नहीं रहते, अखिलेश यादव याद नहीं रहते। आपको क्या कारण नजर आते हैं इसके पीछे? देखें, अभी आप जो कह रहे हैं इस चीज़ को, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। 2014 से यही चल रहा है। 14 में जो है मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय जो है हम दुगनी करेंगे, लागत का दुगना देंगे और जो हमारे किसानों के बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं उन्होंने कहा था कि उनको 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का वादा करेंगे। अभी विधायक जी बता रहे थे अपने भाषण में कि हमारे देश में 22 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी उपलब्ध नहीं है, किसी विभाग में कोई भर्ती निकल नहीं रही है। हालात बहुत बुरे हैं। जब चुनाव आता है उस वक़्त ये कुछ भर्तियाँ निकालते हैं और उनका भी सही तरीके से उनको भी पूरी नहीं की जा सकती। और आप देखते हैं अभी अग्निपथ लाकर इन्होंने अग्निवीर बनाने की जो एक भद्दा मजाक में समझता हूँ जो हमारे नौजवानों के साथ किया है, किस तरह के हालात हैं। हम सोचते हैं ये देश जाएगा कहाँ। आप ये देखें कि कोरोना में पूरे सबको नुकसान हुआ। जो बेचारा छोटा व्यापारी था वो बैठ गया, किसान सब लोग घर में दुबके पड़े हुए थे, बहुत अच्छे हालात नहीं थे। हमारे बच्चों को सही तरीके से शिक्षा भी नहीं मिल सकी। और आप ये देखिए जो चंद उद्योगपति हैं जो भाजपा के एक नज़दीकी हैं, उनकी अपार दौलत बढ़ी है। उनका मतलब कई सौ गुना व्यापार बढ़ा है। उनको कहीं कोई लॉकडाउन से उससे नुकसान नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी संभावनाएं इस देश के लिए नहीं है, जनता समझ चुकी है। 2014 से लगातार ये चला आ रहा है। 2014 में वो लोकसभा के चुनाव जीते, 17 में विधानसभा जीते उत्तर प्रदेश की, उसके बाद में 19 में फिर लोकसभा जीते, अब 22 में जो है विधानसभा जीते हैं। मगर अब ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर
जो है अपने किसानों की, नौजवानों की, जो अपने बेरोज़गार हैं, गरीब, मजदूर, मजलूम, सबकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसी अभियान को लेकर हम लोग जो है गांव-गांव जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल यूपी के चुनाव थे तो 26 सितंबर को 25 रुपये बढ़ाकर 5 साल में जो है गन्ने का भाव डिक्लेयर किया गया था। अब हमारी मांग है कम से कम 450 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव डिक्लेयर होना चाहिए। 14 दिन के अंदर किसानों को पेमेंट मिलना चाहिए और जो हमारा बकाया है वो जल्द से जल्द हम लोगों को मिलना चाहिए। क्या फ़ायदे होंगे इससे, जो आप गांव दर गांव जा रहे हैं? मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं भी गांव दर गांव जा रहा हूं, जहां आप जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद मैं चला जाता हूं, लेकिन वो जो आप लाइनें पढ़ा के जाते हैं उससे कहीं ना कहीं किसान भी खुश नहीं नज़र आ रहा। उनको लग नहीं रहा है, वो कैसे यकीन करें। ठीक है, आप खतौली जीत गए, बड़ा मैटर था खतौली का, पूरे भारत में उसी को देख रहे थे लोग, खतौली में क्या होगा। सबसे ज़्यादा खतौली पे ही नज़र थी, दूसरे को लाकर लड़ा दिया। उससे जो आपके पहले थे चौधरी साहब, वो छोड़कर चले गए पार्टी। ऐसे तो पार्टी टूट भी रही है और विधायक आपने भले ही दे दिया। और दूसरा, आपको क्या कारण नजर आ रहा है इसके पीछे? देखिए, ये तो पार्टी का मैटर है। आपने देखा वो ठीक है चले गए, मगर वहाँ पे चुनाव हम कितने बड़ी तादाद में जीते हैं। 22,000 वोट से वहाँ जीत हुई है। सर समाज का वोट मिला है, 36 बिरादरियों का वोट मिला है, हिंदू मुस्लिम भाइयों का सबका वोट मिला है। और इससे ज़्यादा बड़ी जीत क्या हो सकती है? मतलब जब हम लोग चुनाव में गए थे और किस तरह का माहौल बदला, जब वहाँ पर मेहनत हुई। जैन जी की जो है 74 गाँव में वो गए, गांव-गांव में उनकी मीटिंगें हुई, रैली हुई, तो उन्हें लोगों ने सुना, समझा। लोगों के, किसानों के, गरीबों के, जो हमारा नौजवान हैं, वो सब लोग जोड़ो, एक बड़ी कामयाबी वहाँ हुई है। उसमें तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, अभी विधायक जी हैं, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी भी हैं। संजीव बालियान जी ने एक बात कही थी कि हमने जैन चौधरी को हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर ला दिया, कभी काम करने के लिए आते नहीं थे। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है, शाम के समय होते ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। और खतौली का चुनाव आता है, चौधरी साहब डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे आरएसएस के लोग जो हैं लगातार काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, और हमने इनको मजबूर कर दिया 24 घंटे काम करने के लिए, ताकि ये भी काम कर सके। और कैसे काम किया जाता है ये हमने सिखा दिया। आप क्या कहेंगे उसके बारे में जी? देखो, मैं पर्सनल किसी पे अटैक नहीं करता, बात करेंगे विचारधारा की। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसान मजदूर की आवाज़ हमेशा उठाई। आज इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर यदि किसान का वजूद है तो वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से वजूद है। रही बात आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी इस प्रदेश में, देश में कहीं भी किसी किसान मजदूर पर यदि कोई जाति कोई करता है, सरकार यदि उसके जाति करती है उसके साथ, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। रही बात मेहनत करने की, चौधरी जैन सिंह इस प्रदेश के अंदर जितनी आवाज़ उठा रहे हैं, आपने लखीमपुर खीरी की बात देखो क्या हुआ था वहाँ, वो चौधरी जैन सिंह ने उठाई। हाथरस की जो घटना हुई वो चौधरी जैन सिंह ने उठाई। सहारनपुर की जो घटना आई वो चौधरी जैन सिंह ने उठाई। अब किसानों के पेमेंट की बात आ रही है। अब मैं पार्टी की बात करता हूँ, वे बीजेपी वाले प्रलोभन देते हैं, आय दुगनी कर देंगे, 15 दिन में पेमेंट दे देंगे। तो उनसे पूछने वाला होना चाहिए ना, अब वो क्यों नहीं 15 दिन में पेमेंट दे रहे, क्यों नहीं वो आय दुगनी कर रहे? एक तो 1/4 होगी, क्यों नहीं कर रहे? वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि इनको जो पेमेंट नहीं करेगा किसानों का, मिल मालिक पेमेंट नहीं करेगा किसानों का, तो उसको जेल हो जाएगी। जेल क्यों नहीं हुई? आप उनसे पूछो क्वेश्चन, उन्हें जेल क्यों नहीं हुई जो वे पेमेंट नहीं कर रहे? अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि भाई किसी भी किसान का बिजली का बिल यदि है तो किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उसके बावजूद भी किसानों को बेइज्जत किया जाता है, उसके ऊपर वहाँ पुलिस भेजी जाती है, और जो किसान का देय है सरकार पे, मिल मालिकों पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप उनसे पूछो ना ये बात। तो वो बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जितनी मेहनत कर रहे हैं, और उनका कार्यकर्ता यहाँ खड़ा हुआ है, कार्यकर्ता हमेशा रहता है, दुख दर्द में जाता है, और हमेशा यदि किसी पर जाती हो तो उसका जवाब देता है। वो तो कह रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं, हमने दिखाया है काम करके, काम की वजह से ही दोबारा फिर जीत गए 2022 में भी हम। देखो, चुनाव की परिस्थितियाँ होती है, चुनाव का कोई वो नहीं होता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। परिस्थितियाँ होती है, अनुकूल यदि हैं, हम बात करते हैं खतौली की, खतौली में अनुकूल परिस्थितियाँ हुई, हमने चुनाव जीत लिया। शामली में परिस्थितियाँ अनुकूल आई, हमने शामली में बीजेपी का सफाया कर दिया। अब 2024 में फिर चुनाव आ रहा है, उसमें देखेंगे क्या होगा। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और पाप का घड़ा एक दिन बढ़ता है, वो बढ़ चुका है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, सब समझते हैं। अब वो समय निकल गया, जो समय इनका आया था वो निकल गया। एक तरफ एक विचारधारा है
एक तरफ किसान मजदूर की विचारधारा है जो हमेशा किसान मजदूर की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करती। लेकिन एक तरफ वे लोग हैं जो दिलों में नफरत फैलाते हैं, जो नौकरियां छीनने का कार्य करते हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं और ऐसे कार्य करके वोट लेना हथियाना चाहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र की हत्या की है उन लोगों ने। धर्म लोकतंत्र में आना नहीं चाहिए था। ये बहुत गलत बात है। देखो, आप देखते हो इस हालात क्या है। युवाओं को हमें नौकरी चाहिए थी। मैं अभी अपने वक्तव्य में भी बताया भी है, कम से कम मैं 8 डिपार्टमेंट आपको ऐसे गिनवा दूंगा जिसमें 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली। क्यों नहीं निकली वैकेंसी? क्यों आप सरकारी उपक्रम बेचते जा रहे हो? तो धोखा दिया है, वो धोखा जनता ने खाया है। लेकिन अब की बार वोट की चोट से इनसे बदला जनता लेगी जरूर। पूरी उम्मीद है। आपको लगता है अगली बार 2024 के चुनाव में जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करने का, जो गलतियां उन्होंने की है उनको ठीक करने का कार्य करेंगी? देखो, परिस्थितियां यदि अनुकूल हुई जैसा हमें लग रहा है तो बिल्कुल वोट की चोट का जवाब देंगे और इनका सफाया करेंगे। अभी हमारे साथ में प्रसन्न चौधरी विधायक शामली और अशरफ अली खान थाना भवन विधायक मौजूद थे। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी है और मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, अगर मैं बहुत सारे लोग कहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करता हूं, चलो ठीक है करता हूं, तो मेरा अपना मैटर है। और जिन भाइयों को लगता है किसानों की आय दुगनी हो गई है, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो किसान यहाँ रसूलपुर गुजरात में आकर इनको भी बता दें। पूरे सह सम्मान के साथ आपको बुलाया जाएगा। गाड़ियाँ बाकायदा इन जितनी विधायक जी को लेने नहीं गई उससे ज़्यादा गाड़ियाँ भिजवाई जाएंगी। फूलों से आपका स्वागत किया जाएगा, ताकि आप बता सकें कैसे दुगनी करनी है, कैसे आप अपने बिजनेस प्लांट कर सकते हैं, कैसे यहाँ गाँव में रहकर लड़के टूटी हुई सड़क जो ये बनी हुई है, जिससे मैं आ रहा था अभी 3 बार मोटरसाइकिल जो है ऐसे करती हुई आई, जैसे सांप चल रहा उस पर कैसे चल सकते हैं। और इनकी जब जोटों का खुरी जो नीचे की निमट जहाँ घिस घिस के वे की कर लगवाई जहाँ जोटी के खुरियों का पीसा नहीं है गाँव में। सही कह रहे हैं। तो ये जरूर है, बताइए भाई एक बार। जो मुझे सपा का एजेंट, लोकदल का एजेंट और नाहिद का एजेंट और पता नहीं किस किस का एजेंट बता रहे, एजेंट आप हैं। मैंने किसानों की आवाज़ उठाने का कसम खा रखी है और ना तो राष्ट्रीय लोकदल मुझे खरीद सकता, ना समाजवादी पार्टी मुझे खरीद सकती, क्योंकि मेरा ईमान है और ईमान को खरीदा नहीं जा सकता, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। यहाँ बात खरीदने की, बेचने की नहीं है, बात है गन्ने की पेमेंट की। वो समय पर हो, 14 दिन में हो, 14 दिन की बजाय 1 महीने में हो, लेकिन हो जाए। ये 250 से भी काम चलाने के लिए तैयार है, मजबूर है 250 रुपये में डालने के लिए, गन्ना कोल्लू में डालने के लिए, ताकि पैसा आ जाए टाइम पे, जेब में पैसा रहे। वो दिन चले गए। और 1 तोड़ा सोना डालने के लिए 1 क्विंटल गेहूँ दे दिया करते थे पुर के। मैंने देखा मेरी दादी के हाथ में वो माथे के गले के सब थे, अब कुछ नहीं रह गए। पूरी ज़मीन बेच के एक ढंग का ब्याह नहीं कर सकता आदमी। एक तो मेरी बनावट, अब फूल भी लगने, झल्लर भी लगनी। पहले 5 आदमी होते लेकर चले जाते, जाकत मजबूत पैदा होते। अब जाकत अपाइज भी पैदा हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार में, दिमाग के बीमार में। तो ये सिस्टम जो चल रहा है इसने बदलना पड़ेगा यूँ, और इसी के लिए काम करना है। बाकी जिसने जो कहना कहो, मैं नहीं चलता रहूँगा। किसी में दम नहीं है जो मुझे रोक दे। केवल एक चीज़ है जो मौत है मुझे रोक सकती है, वो जी वाणी है आप भी घीवा। और गोड से पैदा कर लो देश में, सावरकर पैदा कर लो, इस देश में भगत सिंह और गांधी पैदा होते रहेंगे। मुझे कोई विधायक, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष कोई भी नहीं खरीद सकता। यहाँ देख लिया, आप देख रहे हैं जनता खड़ी हुई है, जनता के बीच में बोल रहा हूँ मैं ये बात। किसी की हिम्मत नहीं है मुझे खरीदने की। मेरे बाप ने जो मुझे रास्ता दिखाया है, जो इस देश की विचारधारा है, मैं उस पर चलता रहूँगा, जिसके साथ ये देश धर्मनिरपेक्ष देश जिंदा है। संविधान बदल लो, भारत के नक्शे को बदल लो, कुछ नहीं होने वाला। इस किसान का जब तक उद्धार नहीं होगा ये देश मजबूत नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था, जब तक करे शक्ति मजबूत नहीं होती, जब तक लाइन का आखिरी व्यक्ति भी घर में फ्रीज लाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये देश जिंदा नहीं हो सकता। और मैं जिंदों के लिए काम करता हूँ, मुर्दे में केवल अकड़ होती है। जो आप कमेंट करके दिखाते हैं ना, अकड़ दिखाते हैं आप। आपने सामने बैठकर बात करें तब पता लगेगा। जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।